बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इतवार की ख़ुसूसी महफ़िल सवाल जवाब की नशिस्त में आप हज़रात का खैर मक़दम है। आप हज़रात हमें याद रखते हैं, सवालात के ज़रिए से दीनी रहनुमाई हासिल करते हैं और हम अपनी बिसात के मुताबिक आप हज़रात की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला आपकी भी सही को और हमारी भी अदना सी कोशिश को कबूल फ़रमाए और आखिरत में उसका नेक सिला अता फ़रमाए। आज जो सवालात हैं हम उनको आपके सामने रख कर उनके जवाबात दे रहे हैं। पहला सवाल है मोहम्मद सुफियान कानपुर। इन्होंने कमेंट में पूछा, सलाम के बाद क़स्र में फ़जर की सुन्नत और वितर पढ़ना ज़रूरी है क्या? जी हाँ, मुसाफिर के लिए नमाज़ों में जो क़स्र है उसमें सुन्नतें तो माफ़ हो जाती हैं, लेकिन फ़जर की सुन्नत की अहमियत ज़्यादा है। लिहाजा जो है मुसाफिर को फ़जर की सुन्नत भी पढ़ना है और वितर तो वाजिब है ही, लिहाजा वितर को तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। तो वितर पढ़ना भी ज़रूरी है और मुसाफिर के लिए फ़जर की सुन्नत भी। दूसरा सवाल जनाब कसीम साहब का, कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली के गलत इस्तिदलाल के बारे में सबूत के साथ बताइए ताकि हम लोग आगाह हों। अर्ज़ है कि ये जदीद मसाइल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में एक तफसीली वीडियो ख़ुद हमारी मौजूद है जदीद मसाइल में, उसको डिस्क्रिप्शन में उसको दे दिया जाएगा, उसका लिंक, आप उसको मुलाहिज़ा फ़रमा लें, फिर उसके बाद कोई इश्काल हो तो पूछ लें। तीसरा सवाल इन्हीं कसीम साहब का है, कहते हैं फ़जर की सुन्नत छोड़ने का वबाल किस सही हदीस में है? फ़जर की सुन्नत ये वाजिब के करीब है और सुन्नत छोड़ने का वबाल जो है सुन्नत मुअक्कदा जो है उनके लिए सख्त वईद आई है। इसके अलावा फ़जर की सुन्नत के बारे में ख़ुसूसी तौर पर वईदें आई हैं। अगर आप अरबी दा हैं तो आप इलाउस सुनन देख लें। इलाउस सुनन के अंदर तफसील के साथ जो है इस पर कलाम किया गया है, 7वीं जिल्द में शुरू ही में है। और अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तदऊहुमा वलौ तरदतकुमुल खैल, यानी तुम फ़जर की दो सुन्नतें कभी नहीं छोड़ना चाहे तुम्हें घोड़े रौंद डालें, यानी ख़तरात में भी तुम सुन्नत की अदायगी की कोशिश करना। और इसके अलावा और भी सुन्नतें हैं, चूँकि फ़जर की सुन्नत की खुसूसी फजीलत है, अहमियत है और बहुत सी अहादीस इस सिलसिले में आई है। मैंने एक हदीस आपके सामने ज़िक्र की। इसीलिए जमात खड़ी होने पर यह होता है कि अगर जमात बिल्कुल फ़ौत होने का अंदेशा न हो तो सुन्नत पढ़ लेनी चाहिए, अगर तहियात तक भी जमात में शामिल होने की उम्मीद हो। अगला सवाल तहनिया फ़ातिमा, इनका सवाल है कमेंट में सलाम के बाद कि एक शख्स ने एक मस्जिद और मुत्तसिल यतीम खाना बनाया और शुरू से ही नियत थी कि उसके तमाम इंसानी अखराजात, तनख्वाह, बच्चों का खाना, कपड़े वग़ैरह अपनी और घर वालों की ज़कात से पूरा किया जाएगा और मस्जिद के इमाम, वार्डन, मुअज्जिन की तनख्वाहें और बावर्ची की तनख्वाह और यतीम बच्चों के ताम व लिबास और रहाइश और दूसरी ज़रूरियात उसी मद्दे ज़कात से अदा की जाती है। यह मस्जिद यतीम खाना आबादी से कुछ दूर है और कोई चंदा या किसी किस्म की रकमी मदद नहीं ली जाती है। क्या इस तरह से ज़कात अदा हो जाएगी? अगर नहीं तो क्या आसान तरीक़ा हो कि ये बच्चे भी फ़ायदा उठाए और ज़कात भी अदा हो जाए? मस्जिद के अखराजात भी हैं जो बग़ैर ज़कात की मदद से पूरा करते हैं, रहनुमाई फ़रमाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत कार खैर आपने और आपके ख़ानदान ने अंजाम दिया। मस्जिद भी एक सदक़ा जारिया और फिर यतीम खाना, अल्लाह ताला को राज़ी करने वाली बड़ी दोनों अहम चीज़ें हैं। बाकी इसमें जो अखराजात के लिए शक्लें आपने बनाई हैं उसमें कुछ अखराजात तो ज़कात की मद से ठीक हैं, बच्चों का खाना है, कपड़े हैं और उनके ज़रूरियात का ख़्याल करना, लेकिन जो तनख्वाहें आप दे रहे हैं ज़कात से ये दुरुस्त नहीं है, चूँकि ज़कात को किसी मुआवज़े में देना दुरुस्त नहीं होता। ज़ाहिर है कि मुअज्जिन है, इमाम है, इनको आप जो कुछ देंगे वो बतौर मुआवज़ा है और जो माहाना इनको बतौर मुआवज़ा के देंगे तो ज़कात मुआवज़े में नहीं दी जाती। इसके लिए आपको तरीक़ा ये इख्तियार करना चाहिए कि जो यतीम बच्चे हैं उनकी तालीम वग़ैरह की कोई फ़ीस रख दीजिए और उनको आप ज़कात की रकम दीजिए एक हाथ से और अगले दिन उनसे कहिए कि अपनी फ़ीसें जमा करो। अब जब यतीम बच्चे अपनी फ़ीस
आपकी दी हुई ज़कात की रकम से अदा कर दें, तो वो जो रकम वापस आ रही है यतीम बच्चों के ज़रिए से, वो अब जो है तनख्वाह वगैरह में अदा करें। वरना आप जो है किसी आलिम से उसको समझ लें। मदारिस वगैरह में यही सब किया जाता है, जहाँ ज़कात की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़कात ऐसे नहीं ख़र्च करते कि उसकी वजह से ज़कात शक में पड़ जाए, बल्कि उसको शरई दायरे में ला करके फिर उसको खर्च करते हैं। अगला सवाल एजाज़ अहमद अंसारी, रोशन नगर, कानपुर, कहते हैं हज़रत आपका संडे वाला वीडियो देखा, मेरे सवाल में जो योजना का जिक्र है वो अटल पेंशन योजना है, ऑयल पेंशन योजना है, इसके बारे में बता दीजिए। भाई इस योजना के बारे में हमें नहीं मालूम है, अगर आप इसकी स्कीम की तफसील भेजें तो उस पर गौर किया जाए। गालिबन मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब ने इस पर कुछ कहा होगा, तो आप दोबारा अपना सवाल रखें और स्कीम की थोड़ी तफसील भी भेज दें ताकि आपको बाद में वो जवाब दे सके। अगला सवाल जनाब कलीम साहब का, कहते हैं कि मैं एक मुलाजमत करता हूँ इंडिया में कंट्रैक्ट यानी ठेके पर, जिसमें मेरा काम ये है कि मुझे एक वेबसाइट के सॉफ्टवेयर को चेक करना होता है जो कि एक अमेरिका की एक लोन फाइनेंस कंपनी में इस्तेमाल होती है। वेबसाइट पहले से बनी हुई है, मेरा काम उसे चेक करने का है ताकि वो सही चले, कोई दिक्कत आए तो उसे आगे बताया जाए। क्या ऐसी जॉब की आमदनी जायज़ है? दीनी दुनियावी रास्तों में ख़र्च कर सकते हैं? जबकि जॉब की नीयत ये है कि कुछ वक्त करेंगे फिर उसके बाद सीख के कहीं और दूसरी जगह लग जाएंगे। बराए मेहरबानी कोई गुंजाइश हो तो वो भी बता दें। जी हाँ, आपके इस मसले में गुंजाइश तो है ही है। सॉफ्टवेयर को चेक करना ये सूदी मामला ही नहीं है, बल्कि इसमें एक मशीन की तरीके से उसकी हैसियत है और उसकी आमदनी, उस हुनर से पैसा कमाना ये दुरुस्त है। और आपकी नीयत भी है कि शुबा से बचने के लिए कि आगे जो है कहीं दूसरे काम में लग जाएंगे तो और अच्छा है। दूसरा सवाल इन्हीं का, कलीम साहब का, बड़े बुज़ुर्गों को कुछ लोग क़िबला कह के पुकारते हैं, उनके नाम से पहले क़िबला लगाते हैं, क्या ये कहना सही है? ये क़िबला जो उनको कहा जाता है ये मजाजी माना में है, यानी जिस तरह क़िबला मुक़द्दस होता है गोया आप भी हमारे लिए मुक़द्दस है, तो इस मजाजी माना इस्तेमाल करने में कोई हरज तो नहीं है, लेकिन एहतियात करें, क़िबला ना कहें। बहुत से अच्छे अच्छे अलक़ाब हैं, उनसे पुकारें ज़्यादा अच्छा है। हमारे बुज़ुर्गों का रुझान यही है कि क़िबले को एक ही क़िबले के साथ ख़ास रखें, मजाजी माना में भी दूसरों को न बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी कोई ऐसी गुनाह की बात नहीं, कोई बोल देता है तो हम उसमें कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है, जायज़ है। तीसरा सवाल इन्हीं का, जमात के साथ नमाज में सफ़ के बीच में हैं और वज़ू टूट जाए तो क्या करें? वज़ू टूटते ही नमाज टूट गई, अब उसमें नमाज में बाकी रहने का कोई जो है वो नहीं रह जाता कोई, और जायज़ नहीं है कि आप नमाज में बाकी रहें। जब वज़ू टूटा तो फ़ौरन आप उस वहाँ से हटें। अब चूँकि सफ़ों के बीच में है तो ज़ाहिर है कि आप का ये हटना भी नमाज ही का एक अमल है, लिहाजा नमाजियों के सामने से गुज़रते हुए, उनको चीरते फाड़ते हुए, दाएं बाएं से कोई जगह आपको नज़र आ रही है तो यानी जो भी जगह आपको मैसर आए उस जगह से आप एहतियात के साथ निकल आएँ। अब लोगों को ये मालूम ना हो कि वज़ू टूटा है तो अब कुछ खकारने जैसा है, मुंह बना करके नाक पकड़ लें या कुछ ऐसी जिससे लगे कि इनको कोई उज़्र पेश आ गया है, निकले और आ करके जो है वज़ू करें खामोशी के साथ करीब जगह में, और फिर जो इमाम जितना आगे बढ़ गए हैं उतना हिस्सा आप अकेले जल्दी जल्दी अदा करके जहाँ तक इमाम पहुँच गए वहाँ तक आप भी पहुँच जाएं, और उसी जगह पहुँच सकते हैं, बहुत जो है चीरना फाड़ कर जाना नहीं पड़ेगा तो उसी जगह पहुँच जाएं, वरना जहाँ पीछे आपको जगह मिले वहाँ जो है इमाम के साथ जहाँ तक आप नमाज़ पढ़ के गए थे उसके आगे इमाम जितना आगे बढ़ गए हैं उतना हिस्सा पूरा करके फिर आप नमाज में शामिल हो जाएंगे और वो आपकी नमाज़ बाकी रहेगी। इस वज़ू करने से हटने से अगर आप बोलेंगे नहीं, कोई और नमाज को फासिद करने वाली चीज़ नहीं होगी, तो ये आपकी नमाज बाकी रहेगी। इसको कहते हैं बिना का मसला। नमाज में जो हदस हो जाए तो उसमें कैसे बिना करें, ये मसला है। इनका आखिरी चौथा सवाल, ट्रेन में फ़र्ज़ नमाज खड़े होकर पढ़ें या सीट पर बैठकर? क्या फ़र्ज़ नमाज बैठकर नहीं हो सकती अगर बीमारी का कोई उज़्र न हो तो? जवाब यह है कि जो लोग ट्रेन में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर कादिर हैं उनके लिए बैठकर नमाज़ पढ़ना ट्रेन में जायज़ नहीं है और क़याम फ़र्ज़ उनसे साक़ित नहीं होगा। हाँ, कोई बूढ़ा है या माजूर है, बीमार है, या जिसको जो है चक्कर आ जाते हैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ने में, तो वो अगर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उनकी बैठ के नमाज़ होगी, वरना नमाज़ दोहराना पड़ जाएगी अगर बैठकर पढ़ी है। अगला सवाल जनाब काशिफ साहब, इन्होंने
फ़ोटो भेजा और पूछ रहे हैं कि ये बताएं क्या किसी मरीज़ को ये लिखकर पानी पिलाना सही है? कोई भी आयत लिखकर पानी पिलाना कैसा है? और जो इन्होंने फ़ोटो भेजा है उस फ़ोटो में तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है। तो इसको पढ़ करके अल्लाह से दुआ मांगे, इसको पानी में दम करके जो है बजाय इसको जो है जो दूसरी दुआएं हदीस पाक में आई हैं, बाज़ाब्ता आई हैं दुआएं कि बीमार पर पढ़ने की क्या दुआ है, तो उन दुआओं को पढ़ें। हम जो है डुप्लीकेट काम ना करके असली काम करें। जैसे हदीस पाक में आया, जब तुम किसी मरीज़ के पास जाओ 7 मरतबा अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे तो अगर मौत उसकी मुक़द्दर नहीं तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसको शिफा मिलेगी। अस्सलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका, ये 7 मरतबा पढ़ें। इसी तरीके से और भी दुआएं हैं, ला बासा तहूर इंशाअल्लाह पढ़ दें। सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर उसको दम कर दें, और ये पढ़कर पानी में फूंक कर पिला भी सकते हैं। तो पानी में दम करके पिलाना भी इलाजन दुरुस्त है, इसके लिए सबूत की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलाज के में इतना काफ़ी होता है कि कोई नाजायज़ अमल सरी खिलाफ वर्जी हदीस कुरान की ना हो रही हो, बस इतना काफ़ी है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह उसको कान में पढ़ दें, अज़ान पूरी कान में पढ़ दें। किसी बच्चे के जो मरीज़ है वो भी मुफीद होता है, उसको पानी में दम करके पिला दें तो भी मुफीद होता है, आज़ान ही पानी में दम करके पिला दें। तो ये सब की गुंजाइश है। बहरहाल या आप कोई और चीज़ भेजना चाह रहे थे, भेज नहीं सके, जिसको हम समझ नहीं पाए, वरना आपने जो भेजा है वो तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा लिखा हुआ है, इसी को पानी में दम करके पिलाने के आप पूछ रहे हैं, तो जायज़ तो ये भी है, कोई हर्ज नहीं। और कोई भी मुफीद आयत और जो तजर्बे से जिसका पानी में दम करके पिलाना या मरीज़ पे दम करना मुफीद साबित हुआ हो वो कर सकते हैं। अगला सवाल जनाब मोहम्मद अज़ीम साहब, इन्होंने ज़िलहिज्जा के 10 दिन की फजीलत के मुताल्लिक़ एक ऑडियो में सवाल किया है। ऑडियो में इनका सवाल का हासिल ये है कि अशरे ज़िलहिज्जा की फजीलत बाज़ किताबों में ये लिखी कि वो रमज़ान के आखिर अशरे से भी ज़्यादा है, तो उस पर उनको इश्काल पेश आया। लेकिन अर्ज़ ये है कि ऐसा किसी मोतबर किताब में तो मैंने नहीं देखा कि ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की फजीलत रमज़ान के आखिर अशरे के 10 दिनों और रातों से भी ज़्यादा हो। आपने जिस किताब में देखा, आप उसका जो है फ़ोटो हमें भेजिए, किताब का हवाला भी दीजिए, इबारत देखें, सियाक़ व सबाक़ देखें। बहुत से असल में कौल शाज़ व नादिर भी होते हैं, ज़ईफ़ अक़वाल होते हैं जो काबिल अमल नहीं होते, मोतबर नहीं होते, तो मुमकिन है किसी का कौल इस तरह हो, वरना यही मशहूर, यही राजे है। ये ज़रूर है कि हदीस पाक में इन आशूरा ज़िलहिज्जा की फजीलत खुसूसी आई है, ये नहीं है कि रमज़ान के आखिर अशरे से बढ़कर हैं, बस इतना आया है। मैं हदीस पाक आपके सामने पढ़ रहा हूँ तिरमिज़ी शरीफ की, मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहि अन यतअब्बद लहू फ़ीहा मिन अशर ज़िलहिज्जा यादिलु सियामु कुल्लि यौमिन मिन्हा बिसियामि सनह व क़ियामु कुल्लि लैलतिन मिन्हा बिक़ियामि लैलतिल क़द्र। जिसका ख़ुलासा ये है कि हदीस में फ़रमाया गया कि अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में जो अशरे ज़िलहिज्जा है, अल्लाह की इबादत अल्लाह को ज़्यादा पसंद है और दिनों के मुकाबले में। और इन 10 दिनों में यानी 10 दिन को छोड़कर 9 ज़िलहिज्जा तक हर एक दिन का रोज़ा 1 साल के नफली रोज़े के बराबर है, और शब का क़याम शब क़दर के क़याम के बराबर। शब क़दर असल है, ये उसके मुशाबे करार दिया गया है। बहरहाल अगला सवाल जनाब नवेद शेख साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि हमारे गांव में जुमा नहीं होता है और दूसरे गांव 4 किलोमीटर दूर है, सवारी के इंतज़ार करना पड़ता है, तो क्या हम अपने गांव में ज़ोहर अदा कर सकते हैं? जी हाँ, मसला तो यही है कि छोटे छोटे गाँव में, पूर्वों में जहाँ जुमा नहीं है वहाँ ज़ोहर अदा करनी है। अगर जुमा अदा करना है तो ये ज़हमत उठानी पड़ेगी, सवारी भी करना पड़ेगी, किराया भी देना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए ये तकल्लुफ़ ना उठाएं, ज़हमत ना करें तो गुनाह नहीं पड़ेगा, वो अपने मकाम पर ज़ोहर अदा कर ले, हरज की बात नहीं है। अक्सा नूर, अगला सवाल इनका है, अगर किसी से बार बार एक ही गुनाह हो लेकिन वो तौबा कर ले तो क्या उसके गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे? तौबा तो होती है गुनाह माफ़ होने के लिए, तो तौबा से गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन तौबा भी तौबा हो, ऐसा ना हो कि उस तौबा की भी हमें तौबा करना पड़े। यानी हम तौबा का जो है, जैसे किसी बच्चे का किस्सा लिखा है कि किसी बुज़ुर्ग ने उसको समझाया कि बेटा ये जो है चोरी न किया करो, ज़िद न किया करो, तो उसने जो अपने गाल पे हाथ मार के कहा तौबा तौबा, और उसके बाद फिर अब्बा से कह रहा है अब्बा तौबा कर ली, हमें पैसे लाओ, अब फिर ज़िद कर रहा है। तो ये ऐसी तौबा दिखलावे की नहीं, तौबा जो है असल नाम है दिल की नदामत का, और अल्लाह के हुजूर
इस बात का कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमने जो गुनाह हो गया माफ़ कर दीजिए, आइंदा नहीं करेंगे, हमें तौफीक दे दीजिए, हिम्मत दे दीजिए। बार बार ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह एक दिन तौफीक मिल जाएगी और वो गुनाह छूट जाएगा। तो तौबा भी सच्ची दिल से करनी चाहिए। सिर्फ तौबा के ज़ाहरी अल्फाज जो है काफ़ी नहीं होते, हालांकि उसकी भी बरकत होगी इंशाअल्लाह। ये जो रोज़ाना बार बार की तौबा है ये एक दिन हमें गुनाह छुड़वा देगी। अगला सवाल, आखिरी सवाल, ज़फ़र भिवंडी साहब हैं। इन्होंने सवाल कई एक पूछे हैं, तो यूँ तो नाम इनका सवाल करने वालों में आखिरी है, लेकिन सवाल इनके 4 हैं। पहला सवाल, मुफ्ती साहब मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हाजी एक साथ सातों कंकरियाँ मार सकता है या अलग अलग 7 दफ़ा कंकरियाँ मारना ज़रूरी है? जवाब ये है कि अलग अलग हर कंकरी को अलग अलग मारना ज़रूरी है। खुदा न खास्ता अगर सातों कंकरियाँ एक साथ फेंक दी तो ये एक कंकरी कहलाएगी, ये 7 कंकरियाँ नहीं कहलाएंगी। दूसरा सवाल इनका है कि कुर्बानी के गोश्त तकसीम करते वक्त कुछ नादार औरतें हाथ बटाती हैं, क्या उनको गोश्त में से बतौर उजरत दे सकते हैं? जवाब ये है कि कुर्बानी का कोई जुज़, रस्सी भी, उसका जो है सरी पाए कल्ले भी, खाल भी बतौर उजरत कोई चीज़ नहीं दे सकते हैं। तो लिहाजा गोश्त भी बतौर उजरत नहीं दे सकते हैं। आप जो है उजरत अलग से दें और उनको गोश्त जो है गरीबों को, बेचारों को अलग से दें। तीसरा सवाल ये है इनका कि अगर किसी हाजी के बाल एक पोर से कम हो तो कितनी मिकदार में बाल कटवाएं? जवाब ये है कि एक पोर से कम है तो फिर कसर जायज़ नहीं इनके लिए, हलक़ ही फिर ज़रूरी है। कसर की गुंजाइश तो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके बाल एक पोर से ज़्यादा बड़े हैं, तो वो एक पोर के बराबर कटवा ले। लेकिन एक पोर से छोटे हैं तो अब कसर नहीं है इनके लिए, हलक़ है, पूरे बाल कटवाना है। इनका आखिरी सवाल है, चौथा सवाल इनका ये है कि अगर कोई दाढ़ी न रखता हो तो वो रोज़े अक़दस के पास सलाम नहीं पढ़ सकता, जैसा कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की अगर आप इबारत भेजते तो ज़्यादा अच्छा था। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने, मुझे याद पड़ता है कि ये तरग़ीब दिलाई है और गैरत दिलाई है उन लोगों को जो दाढ़ी मुंडाते हुए भी वहाँ पर हाज़िर होते हैं और ये नियत भी नहीं करते हैं हम तौबा कर रहे हैं और दाढ़ी आगे आइंदा नहीं मुंडाएंगे। होना तो ये चाहिए कि जब हमने हज कह रहा था कि मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी का नंबर आया तो हम सुन्नत के मुताबिक अपना हुलिया बना करके जाएं और वहाँ अर्ज़ करें कि अल्लाह अब हम सुन्नत के मुताबिक अपना चेहरा बनाएंगे, जो अल्लाह के रसूल अब जो है हमने अब तक नादानी की से हमें माफ़ कीजिए, हम पर तवज्जो फरमाइए, अब हम अपना चेहरा दुरुस्त करके रखेंगे। तो किस मुँह से हम जो हम दाढ़ी मुड़ा करके वहाँ जाते हैं, ये गैरत दिलाई होगी। वरना ऐसा नहीं है कि जो लोग जाए उनके लिए दाढ़ी नहीं होगी तो वो सलाम अर्ज़ नहीं कर सकते या नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पर हाज़िर नहीं हो सकते, ऐसा कोई मसला नहीं है। सब जो है एक मुसलमान सलाम के लिए जाता है, एक गुनहगार से गुनहगार मुसलमान भी अल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हुज़ूर में नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार रिसालत में हाज़िर होकर जो है अपनी चीज़ें फ़रियाद रखता है। तो इसलिए रोज़े अक़दस पर हाज़िर होने के लिए दाढ़ी होना शर्त नहीं है, लेकिन हमारी गैरत इस्लामी का तकाज़ा ये है कि दाढ़ी की रख करके और पहले से नियत करके कि अब हम दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे, इस नियत के साथ हाज़िर होंगे तो उसकी बरक़ात ही कुछ और होंगी। ये थे आज के सवालात और उनके मुख्तसर जवाबात। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह फिर अगले इतवार में जो है हमारे मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब जो है सवालात के लिए हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।